अब मैं आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाता हूं इसका। जैसे फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में है आपके पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब यहां आप वैल्यूज लेंगे, या तो x की खुद से लेंगे या तो y की खुद से लेंगे। आप इनफाइनाइट वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं अपनी मर्जी से किसी भी एक वेरिएबल की, बट उसको रख के फिर दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग निकालनी है। अब जैसे मैं यहाँ y की वैल्यूज ले लेता हूँ, 2 वैल्यूज आपके लिए सफिशिएंट है, 2 वैल्यूज से आपका ग्राफ बन जाता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो y को मैं या तो ले लेता हूँ 0 और या ले लेता हूँ 1। जब मैं x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा उधर जाके 2y, जब मैंने y को 0 लिया तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 0, तो x कितना आ गया बच्चों 0, x भी 0। अब मैंने y को लिया है 1, तो x इज इक्वल्स टू 2y इक्वेशन है, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ये वैल्यूज इस वाली इक्वेशन से मुझे मिल गई है, ठीक है, ये 2 वैल्यूज मिल गई मुझे, इनको कंसीडर कर लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। अब इसमें दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, उधर ले जाता हूं, इसका अलग से ग्राफ बना लेता हूं यहां, ठीक है बच्चों, x y। अब क्या करूं मैं, ऐसे कर लेता हूं 3x इक्वल्स टू 20 माइनस 4y कर लेता हूं। अब मैं y की वैल्यू खुद से रख दूंगा और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो 4 बन जाएगा, 20 माइनस 4 कितना होगा भाई 16। अब वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसी वैल्यू मत लो, 2 ले लो, 4 2 जा 8, 12 माइनस 8 की 20 माइनस 8 कितना होता है 12, वो 3 से डिवाइड होगा, तो इसलिए ऐसी वैल्यूज रख लो, ठीक है। तो y की वैल्यू मैंने 2 रख ली, तो 3x इक्वल्स टू 20 माइनस 4 2 जा 8, 3x इक्वल्स टू हो गया बच्चों 12, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर y की 2 है तो x की 4 वैल्यू है। चलिए अब मैं कौन सी और वैल्यू ले लूं, 5 ले लेता हूं। 3x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 5 जा 20, तो 3x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने किसको, y को 5 लिया था, तो x की वैल्यू 0 आ गई। ये ऐसे करके आपको दोनों इक्वेशन की वैल्यूज निकालनी है, निकाल ली। अगर उसने ग्राफ बनाने के लिए बोला है तो, अगर उसने सिंपली ये पूछा है कि बता दो भाई वो क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो कौन सा कंसिस्टेंट है, अगर सिर्फ इतना पूछा है तो आप ऐसे करके वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट की हेल्प से ये रेशियो फाइंड करके आंसर निकाल लोगे। नहीं तो ग्राफ बनाने के लिए बोला है तो ऐसे वैल्यूज फाइंड करोगे, उन वैल्यूज का ग्राफ बनाओगे। अब ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों ये हमने ग्राफ ले लिया, ये सारी वैल्यूज हैं। अब पहली वैल्यू में हमारे पास क्या क्या है, देखो 0 0, x 0 y 0, ठीक है बच्चों, x 0 लेना है y 0 लेना है, x एंड y 0 0 लेने हैं तो बच्चों कहाँ जाना है, देखो जब x एंड y 0 0 होते हैं आपके यहाँ ओरिजिन पे, x भी 0 y भी 0। दूसरी वैल्यू देखो बच्चों, x 2 है y 1 है, x 2 है ठीक है, और y 1 है, 2 1 लेना है हमें, यहां ध्यान देना, पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की, x 2 है y 1 है, फिर से चेक कर लो जिसको कोई भी डाउट है, देखो x 2 है y 1 है, 2 और 1 को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, बहुत सिंपल सा तरीके से समझा रहा हूं, समझ लेना। क्या करना है, आपको ग्राफ के अंदर जाना है, 2 के ऊपर आपके ग्राफ पेपर में ऐसे लाइंस बनी होंगी, ठीक है, चलिए उस लाइन पे चलना है 2 के ऊपर। दूसरा बात क्या है, 1 के सामने, y पे जाना है 1 के सामने बच्चों, ऐसे, और जहां ये दोनों मीट हो जाएंगे वो आपका पॉइंट होगा ये वाला, इससे पास होना है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट से जो भी लाइन पास होगी दैट इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट वन। कौन से वाला, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 वाला, ठीक है। अब बना देते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते देख लो, समझो। मैंने ऐसे रखा यहां से और इन दोनों से पास करते हुए इस लाइन को मैं ले गया, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास ये थोड़ा सा इधर ले जाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, सॉरी फिर से लेते हैं। अब मैंने यहाँ से किया इसको, ये यहाँ से तो पास हो रहा है, उस पॉइंट से नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा ऐसे आप स्केल से करेंगे ना सारा ग्राफ पेपर के ऊपर, आराम से मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। ये हो गया जी, लाइन पास हो गई, देखो दोनों पॉइंट से बड़े आराम से पास हो गई।
अब इस लाइन को थोड़ा सा येलो कलर का बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, दूसरी इक्वेशन की। ये ग्राफ जिस भी इक्वेशन का है बच्चों उसको लिख दो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसके यहाँ लिखेंगे हम, दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब दूसरी वाले का ग्राफ बनाते हैं। दूसरे वाले में क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 4 है, y की 2 है। x की 4, y की 2, x की 4, y की 2 यहां लिख लेता हूं, इसे अपलोड करते हैं। x की 4 लेनी है तो आपको क्या करना है, 4 के ऊपर जाना है। x मतलब 4 के ऊपर जाना है, चले गए जी, ठीक है। और y2 का मतलब 2 के सामने आना है, ठीक है बच्चों। इसे ले आते हैं एक और। अब क्या होगा, 2 के सामने ऐसे, ये देखो दोनों मीट कर गए कि नहीं कर गए, ये मीट कर गए। किस पॉइंट पे मीट कर गए, 2 और 4, x की वैल्यू 4, y की 2, ये कॉमन पॉइंट है। बट हम पहले ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। अब इसके बाद हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, 0 एंड 5, x0 y5, x0 y5। x0 लेना है तो 0 के ऊपर जाना है और y5 लेना है। तो बच्चों क्या हो गया, x0 होने का मतलब y एक्सिस, y एक्सिस है तो y पे 5 पे पॉइंट लग गया। और दूसरी वैल्यू क्या थी मेरी, ये वाली, यहाँ वाली, ठीक है। इन दोनों से पास होते हुए हो जाएगा आपका इस वाली इक्वेशन का ग्राफ। तो मैं इसको ऐसे पास कर देता हूं इससे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है अभी तो नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ये इस पॉइंट पे आपके लाई कर गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रंग बिरंगा कर देते हैं, कर दिया। ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ था जरा बताना, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ये बन गया ग्राफ। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, मैं उनको जरा थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी बना देता हूं। उन लाइन को मैं यहां से हटा देता हूं तो आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा फिर इसको समझने में। अब देखो, अब बता दो जरा मुझे क्या है ये है जी इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन का ग्राफ ये रहा, उस लाइन का ग्राफ ये रहा, और दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, एक ही जगह मिले हैं, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बन गया। ऐसे आप लोग ग्राफ बनाते हैं। इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इसका सिर्फ एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। कैसे समझाता हूं, बिल्कुल ऐसा समझा दूंगा फिर कभी लाइफ में टेंशन ही नहीं आनी। x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 2, दिस इज द वैल्यू जो दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अब चलते हैं इक्वेशन पे, इसी यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। देखो x माइनस 2y उसने कहा 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी है 4, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। कर दिया ना सेटिस्फाई इस इक्वेशन को, इसको भी कर देगा, देख लो कैसे। 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3 4 जा 12, प्लस 4 इंटू 2 8, कितना आया 20, इधर कितना है 20, हो गया सेटिस्फाई। लाइक दिस यू विल सोल्व द इक्वेशंस और उनके आंसर्स आप फाइंड करोगे। अब आपको अगर ये इक्वेशन से सिर्फ इतना पूछता कि बताओ भाई इसका सॉल्यूशन कितने आएंगे, या इनफाइनाइट है या इंटरसेक्टिंग है या क्या है, फिर वो हम सिर्फ किससे फाइंड आउट कर सकते थे, उनके जो रेशियोज हैं किसके, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के, उनको कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेते। लेकिन उसने ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। इससे बढ़िया तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कैसे कैसे हम लोग इसे करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस सेशन को। एक्सरसाइज लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।